फिजिक्स का देखियो नैक्सट इलैक्ट्रिक डायपोल। अज आप तीन चीज़ां मेन करनिया वा, एक एक्सीयल पोजीशन वाला, एक इक्वीटोरीयल वाला ते एक जनरल पोजीशन वाला। तिन्नां दे विचों एक तुहाडे एग्जाम दे विच आ सकदा जे एक्सीयल, इक्वीटोरीयल ते जनरल पोजीशन वाला। पहलों देखो डायपोल हुंदा की आ। डायपोल डाई का मतलब हुंदा दो, पोल का मतलब हुंदा कंढे। दो कंढियां ते चार्ज रख देना, जिद्दां आ फस्ट पार्ट, सैकेंड पार्ट। दो पोल हो गए, एक ते चार्ज रखता माइनस क्यू, एक ते चार्ज रखता प्लस क्यू, ते इन्हां नूं किसी डिस्टेंस नाल सैपरेट करता। डिस्टेंस कितना हुंदा जे 2L। आ जिद्दां मिड पॉइंट आ, इधरले बन्ने भी L, इधरले बन्ने भी L, L ते L 2L बन जाता ना। आ जो भी आपां तैयार कर लिया इनू कहीदा इलैक्ट्रिक डायपोल। इत्थे की आ दो चार्ज, दोने इक्वल ने, एदा मैगनीट्यूड भी 1, एदा मैगनीट्यूड भी 1, बट ओपोजिट आ प्लस आ ते आ माइनस आ। आपां कह सकते हैं टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जिस, टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जिस separated by fixed distance, separated by fixed distance make a dipole, make a dipole। पता लगा? ठीक है। दो इक्को जिक्के चार्ज होण बट ओपोजिट होण, एक नैगेटिव एक पॉजिटिव, तो इन्हां दा डिस्टेंस फिक्स होवे। जिद्दां 2L हो गया, भी इस तो वध नहीं होना चाहिए, 3L 4L 5L इदां दा कुछ नहीं होना चाहिए, आ फिक्स आ। उस तो बाद आपां एक एक्सप्रैशन बनाउणा वा जिन्हों कहीदा डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट इनू डिनोट करीदा P दे नाल। ये एक वैक्टर क्वांटिटी हुंदी, वैक्टर का साइन पाता। एक किहदे इक्वल हुंदी, प्रोडक्ट दोनों चों कोई एक चार्ज लिख लो, ठीक है। डिस्टेंस Q इंटू 2L, जिथे बन गया उत्थे P लिख दिया करना, ठीक है। ये होगी डायपोल मूवमेंट। किहड़ी क्वांटिटी आ ये? वैक्टर क्वांटिटी। वैक्टर क्वांटिटी आ ते इहदी कोई ना कोई डायरैक्शन होगी। डायरैक्शन किधरों किधर हुंदी जे? नैगेटिव टू पॉजिटिव। जिद्दां मैं इत्थे डायपोल बनावां, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, नैगेटिव टू पॉजिटिव P की डायरैक्शन हुंदी जी। जिहड़ी आपां आ इलैक्ट्रिक फील्ड लिखदे ना, इहदी डायरैक्शन हुंदी पॉजिटिव टू नैगेटिव, ते डायपोल दी इहदे उल्ट हुंदी नैगेटिव टू पॉजिटिव। इहदे यूनिट जेकर मैं लिखने हो P दे यूनिट हुंदे जे चार्ज दे कूलम, ते डिस्टेंस दे मीटर दे विच कूलम मीटर, ठीक है। इत्थे अपना एक पोर्शन होया इलैक्ट्रिक डायपोल। लग गया पता? ठीक है। हुण आ भी देखियो एक डेरीवेशन। पहलों तो आप बनाइए डायपोल। डायपोल बनाई माइनस क्यू प्लस क्यू, चार्ज जेड़े आ ये इक्वल होने चाहिए। जे इत्थे 2Q लिखदा, इत्थे भी 2Q लिखूंगा। 4Q ते 4Q 9Q जेड़ा मर्जी लिखो, ये होने चाहिए इक्वल। आपां लिखिया माइनस क्यू प्लस क्यू। इत्थे कोई मिड पॉइंट आ, इधरों इधर L डिस्टेंस, दूजे बन्ने भी L डिस्टेंस। देखियो डायपोल का एक्सिस, एक्सीयल पोजीशन हुंदी इधर नूं। जेकर तुसीं इधर नूं रखदे आ ना लाइन नूं, ये एक्सीयल पोजीशन आ। जेदे पूरा परपेंडिकुलर रखदे वो इक्वीटोरीयल पोजीशन आ। ते आपां किहड़ा केस कर लगे? एक्सीयल पोजीशन दा। आ इनू एक्सटेंड कराया आपां। इत्थे कोई पॉइंट हैगा वा P किन्नी दूरी ते आ कोई डिस्टेंस होगा इहदे सेंटर तो X डिस्टेंस ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड एट P पता करना जी। इलैक्ट्रिक फील्ड एट P पता करना जी आपां, ठीक है। दोवें इकट्ठियां कराउणा वा। एक ते लिखिया होगा ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एक डेरिवेशन होगी इलैक्ट्रिक फील्ड
इलैक्ट्रिक फील्ड आपां पता करनी ड्यू टू डाईपोल ऑन द इक्वीटोरियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाईपोल। ठीक है, इनू आपां कह सकते हैं एक्सीयल पोजीशन ते पता करनी, इनू आपां कह सकते हैं इक्वीटोरियल पोजीशन ते पता करना। देखियो आपां डाईपोल बनाई -Q +Q, दो चार्ज सैपरेट किए किसी डिस्टेंस नाल, डिस्टेंस सेंटर तो इधर नूं L ही, इधर भी कितना ही L, तो जेकर आपां इधरले बन्ने कोई पॉइंट रखते हैं, यह हैगी एक्सीयल पोजीशन। इक्वीटोरियल भी नाल समझियो, -Q +Q आपां बनाई डाईपोल, सैपरेट किया फिक्सड डिस्टेंस, तो इधर भी L तो इधर भी कितना L, आते सेम है ना, सेम हो गया। जेकर इधर रखिया तो एक्सीयल, जेकर आपां इत्थे परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ड्रा करिए, परपेंडिकुलर बाइसैक्टर हुंदा जिहड़ा 90 डिग्री ते मीट करे ते इहनूं पूरा अद्धा कट दे। ठीक है, आ एक लाइन आ परपेंडिकुलर बाइसैक्टर, इहदे उपर आपां कोई पॉइंट रखिया। ठीक है, जे इत्थे आपां पता करांगे ये किहड़ी पोजीशन आ, इक्वीटोरियल, जे अलोंग द एक्सिस करांगे तो एक्सीयल पोजीशन होगी। इन्ना क्लीयर हो जाता। देखियो आ फिक्स पॉइंट आ, इहदे तो P तक की दूरी कितनी आ X। ठीक है, ये जिहड़ा फिक्सड पॉइंट मान लो O वा, इहदे तो P तक का डिस्टेंस कितना X, इत्थे भी P वा, इत्थे फिक्सड पॉइंट हैगा O, ये भी डिस्टेंस कितना वा X, अते सेम ही है ना। जिहड़ा माइनस चार्ज हुंदा, माइनस चार्ज दे वल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस आउंदियां, P तो माइनस चार्ज दे वल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस आउणगियां। आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस किनू रिप्रजेंट करदियां पईयां, इलैक्ट्रिक फील्ड नूं। ये किहदे कारण आ, -Q दे कारण, इन्ना समझ लगदा। ते जिहड़ा प्लस हुंदा ना, प्लस तो परे नूं जांदियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस, प्लस तो जाणगियां परे नूं। ये जिहड़ा एरो परे नूं जांदा पिया, ये किहदे कारण आ, +Q दे कारण। ठीक, इन्ना पता लग जाता ना। हुण देखियो, जे ते आ बराबर हुंदे, जिन्ना इधर हुंदा उन्ना इधर हुंदा, ते नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की होनी ही 0, इत्थे कैंसल हो जानी, वैक्टर क्वांटिटी आ। पर इन्हां दा मैगनीट्यूड सेम नहीं हुंदा, एक चीज़ घट हुंदी, एक चीज़ ज़्यादा हुंदी। प्लस वाले दे लागे आ ना P, आ पॉजिटिव दे लागे P पॉइंट है, ता करके आ एरो वड्डा बना दिओ, ते माइनस तो P दूर आ, ते आ एरो छोटा बना देगा। इन्ना समझ लग जाता। इत्थे आ डायग्राम जिहड़ी आ किते ना किते कंप्लीट आ। हुण देखियो, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q की फार्मूला हुंदा K, जिन्हों 1/4πε0 कहीदा। चार्ज कितना, -Q ते डिस्टेंस -Q तो लैके P तक का डिस्टेंस कितना होगा, -Q तो लैके P तक का डिस्टेंस कितना होगा, इथों तक X दे विच किनू ऐड कर देना, L नू। ये डिस्टेंस कितना, X + L। ठीक है, इत्थे आपां कितना डिस्टेंस भरांगे, X + L दा स्क्वायर। ये इलैक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला वा, की हुंदा वा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ते इनू आपां K ना रिप्रजेंट करीदा। आ K उस तरह चार्ज जिहड़ा वा इत्थे कितना, -Q भरता, ते डिस्टेंस आ डिस्टेंस -Q तो P तक की दूरी कितनी आ, X + L, ते इहदा स्क्वायर करता। ठीक, एक चीज़ होगी। हुण आपां E + Q लिखिए, E + Q ये किहदे इक्वल आऊगा, K दे चार्ज किहड़ा वा, +Q प्लस लाउण की लोड़ नहीं है, पॉजिटिव ही हुंदा जे कोई साइन नहीं हैगा, ते हेठां डिस्टेंस का स्क्वायर +Q तो
प्लस क्यू तो पी तक का डिस्टेंस कितना, अब वेखो इत्थों 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 तक का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स विचों किनू माइनस कर देना एल नू, आ चीज़ नहीं ना होनी, फिर आ डिस्टेंस कितना एक्स माइनस एल, इत्थे की आना जे एक्स माइनस एल दा स्केयर। नैट इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नैट इलैक्ट्रिक फील्ड दोनों विचों वड्डी टर्म आ वा ना, इनू पहलों लिखना ई प्लस क्यू माइनस छोटी टर्म आ वा, इनू बाद च लिखना ई माइनस क्यू, ये नैट इलैक्ट्रिक फील्ड होंदी जी। एक चीज़ आप इत्थे गलती करते पे आ, इहदे विच साइन नहीं भरीदा, पोटैंशियल विच साइन भरीदा। देखो तुम इत्थे जे मैं माइनस भरा माइनस लिख दिना तो बुक के अकॉर्डिंग चलीए तो नैट किद्दां कड्ढीदा, दोनों का सम करके। कभी भी तुम जो नैट फोर्स नैट इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ते हैं दोनों को ऐड कर देईदा, ऐड करोगे आ माइनस ने आपे इत्थे जगह लै लैनी, पर आपां नैट किद्दां कढ़दे पए आ, आपां कहने पे इन्नी चीज़ इहदे विचों कैंसल हो जानी, इन्नी क बचनी, आपां माइनस करके करते पे, फिर आपां दिमाग च रखिए इलैक्ट्रिक फील्ड विच आपां साइन नहीं भरना। लग गया पता इत्थे की किया, ई प्लस क्यू किन्ना भरांगे, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एल होल दा स्केयर, माइनस क्यू किन्ना भरांगे, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल दा स्केयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो के क्यू दोनों च हैगा, आपां के क्यू नूं कॉमन कढ लीए, इत्थे की करांगे ई नैट किहदे बराबर आ गया, के क्यू आपां कॉमन कढ लिया, अंदर की बचदा 1 बाय एक्स माइनस एल दा स्केयर, फिर माइनस का साइन 1 बाय एक्स प्लस एल दा स्केयर, एक्स प्लस एल दा स्केयर, के क्यू उस तरह, इन्हां दा एलसीएम लईए दोनों का, ये दोनों आपां इकट्ठे लिखते एक्स माइनस एल दा स्केयर ते एक्स प्लस एल दा स्केयर, इधर कौन आ जाऊगा एक्स प्लस एल दा स्केयर माइनस इधर किन्ने आ जाना एक्स माइनस एल दा स्केयर। नैक्सट सिंपल अलजबरा रह गया, आइडेंटिटी लाइए ए प्लस बी होल दा स्केयर, ये आना जे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इधर भी ए माइनस बी होल दा स्केयर, आ माइनस उस तरह, ये किहड़ी चीज़ आऊगी ए दा स्केयर प्लस बी दा स्केयर माइनस 2ab, ते हेठां आउणा वा, आ वेखो एक्स माइनस एल ते एक्स प्लस एल, एक्स माइनस एल ते एक्स प्लस एल, इन्हां दा मैं होल दा स्केयर बाहर लिखता, दोनों के उपर स्केयर हैगा ही, स्केयर नूं बाहर लिखता, इनू बाद च करते हैं, पहलों यदी डेरीवेशन कंप्लीट कर लीए। ई नैट किहदे इक्वल आऊगा, ई नैट इज इक्वल टू के क्यू, हेठां देखियो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ते ओवरऑल भी की आ स्केयर, स्केयर आ गया उपर एक्स स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस 2xl, माइनस ने साइन चेंज कर देने सारे, माइनस एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर प्लस 2xl प्लस 2xl, प्लस का ते माइनस का कैंसल, आ भी कैंसल हो गए, ई नैट किहदे इक्वल आ गया, के क्यू 4xl डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर दा स्केयर आ जाऊगा। अब वेखो अगे नैक्सट के क्यू उस तरह, आ 4xl है ना, इनू आप इदा लिख सकते 2 इंटू 2xl, इको गल ही होंगी, 2 2 जा 4 ही होंदा, एक्स स्केयर एल स्केयर दा होल दा स्केयर, इदा क्यों लिखिया, 2l ते क्यू तीन जाने होण ते इन्हां नूं डाइपोल मूवमेंट कहीदा ना, 2l ते क्यू हुण शुरू च ही आपां कीता ही पी दा फार्मूला 2ql हुंदा, आ के उस तरह, आ वाला 2 उस तरह, 2q ते l इहदी जगह ते लिखता p,
ਹੇਠਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ l ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਈ ਜੇ ਐਕਸੀਅਲ ਵਾਲੀ। पूरा क्लीयर हो गया। इत्थे याद रखने वालियां इन्हां नोट करो, इत्थे एक्स रह गया लिखने वाला। देखो जिद्दां इहदे चांस काफ़ी हुंदे एग्जाम विच आउण दे, ते इहनूं अगे प्रॉपर किद्दां करिए। आपां इत्थों तक पहुँच गए ई एक्सीएल 2kpx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर दी पावर 2 होल दी पावर 2 अपने को रिजल्ट आ गया। इत्थे एक्सीएल भी लिख सकते, पैरलल भी लिख सकते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परपेंडिकुलर भी लिख सकते, इक्वीटोरीयल भी लिख सकते, ਜਿਹੜਾ दूजी डेरीवेशन कराऊंगा। इत्थे याद की रखियो, जे एक्स ते एल च कंपेयर करिए, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਨੇ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਦੋ ਚਾਰਜ ਲਈ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 1 मीटर का इन्ना पार्ट 1/10 की पावर 6, काफ़ी एल काफ़ी छोटा होंदा। ते जिहड़ा आपां एक्स लिखिया ही, आपां इत्थे कोई पॉइंट लिया ही पी, ते एक्स लिखिया ही इस जगह तो, ते एक्स जिहड़ा इहदे कंपैरिजन मान लो जे एक्स मैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिख भी दिना, ते इहदे तो कितना वड्डा ना आ माइक्रोमीटर विच आ, ते आ 5 सेंटीमीटर है, काफ़ी इहदे नालों फर्क है इहदा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਐਕਸ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, जे एल बड़ा छोटा वा तो इनू निगलैक्ट करिए एक्स स्क्वेयर ही रहन दी। ये गल क्लीयर होगी। तो उपर की बनूंगा ई एक्सीएल इज इक्वल टू 2kpx डिवाइडेड बाई एल निगलैक्ट करता एक्स स्क्वेयर ते पावर दे विच की आ 2kpx एक्स की पावर कितनी होगी 4, एक कैंसल हो गया, एक्स का क्यूब बचूगा की आ जाना 2kp डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। ये आ गया ई एक्सीएल द लास्ट रिजल्ट। ठीक, एक चीज़ होर इत्थे नोट करो, जे मैं यदि लिखनी होवे वैक्टर फॉर्म, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी आ, ते इधरले बन्ने वैक्टर क्वांटिटी केड़ी आ 2 ते स्केलर कॉन्स्टेंट, के भी स्केलर, एक्स क्यूब भी उस तरह, जेड़ा पी वा ये वैक्टर क्वांटिटी आ डाइपोल मूवमेंट, इहदे ते भी वैक्टर का साइन पाऊंगा। दोनों की डायरैक्शन दे विच फर्क हुंदा वा। इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदी जे +2 माइनस, जिद्दां आ माइनस चार्ज आ प्लस चार्ज आ। जे मैं पी की गल करा ये होनी -2 प्लस, तुहानूं दस्सिया ही हुणे -2 प्लस। जे मैं ई की गल करा इन्हें होना जे +2 माइनस, इधर नूं +2 माइनस, दोनों की डायरैक्शन च फर्क हैगा। फिर इत्थे किहड़ा साइन लाउणा जे माइनस का। स्केलर फॉर्म लिखनी तो कोई साइन नहीं आउणा, वैक्टर फॉर्म च लिखना चाहुंदे तो इत्थे किहड़ा साइन आऊगा माइनस का। ठीक, तो जेकर आप ग्राफ बनाना होवे किहदे विचकार ई इलैक्ट्रिक फील्ड ते एक्स दे विचकार, ये इनवर्सली प्रपोर्शनल आ, इहदी ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन भी कर दिंने आपां। ग्राफ देखियो किद्दां बनाई दे, ये भी चीज़ां समझ विच रहन। जे मैं ई दा ग्राफ बनावां सिर्फ एक्स नाल, इत्थे एक्स की आ क्यूब, कल्ले एक्स ना बनावा तो इनू मैं इस तरह बनाऊंगा। ठीक है, जेकर इहदा मीनिंग की आ, इहदी पावर भी 1 इहदी पावर भी 1, जे ये 2 टाइम वधिया तो ये 2 टाइम घट गया। तो जेकर इस तरह होवे एक्स स्क्वेयर, जे ये 2 टाइम वधिया तो ये 4 टाइम घट जाना। आ देखो पावर 1 पावर 1,
2 टाइम वधूगा 2 टाइम घट गया 2 रहा। जे 2 टाइम वधूगा तो 2 का स्केयर 4 टाइम घट जाना। तो जेकर मैं इत्थे x की क्यूब बनादा 2 टाइम वधूगा तो 8 टाइम घट जाना। ये गल क्लीयर होंगी? ठीक है। इत्थे देखियो इहदा आ पीक बदली जानी है। जेकर तो हैगा वा x का स्केयर ये होर नेड़े जाऊगा इस तरह, जेकर हैगा x का क्यूब ये होर नेड़े जाऊगा इस तरह। ठीक है, इदां दा ग्राफ होना जी। लग गया पता? आ x जे विद रिस्पैक्ट x स्केयर ते आ x क्यूब जे। तुसीं आहो ग्राफ बना लियो कला ते समझण लई ही। इलैक्ट्रिक फील्ड x ते वेरीएशन। ठीक है, इत्थे खत्म होया पूरा एक्सीएल वाला। सैकेंड देखियो हुण, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसैक्टर, परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ऑफ डाइपोल। अगे इत्थे एक्सिस लिखिया ही, हुण आ गया जे परपेंडिकुलर बाइसैक्टर। यदि डायग्राम मेन है, डेरीवेशन यदि 3-4 स्टैप ही खत्म हो जाती है। डायग्राम देखियो, एक चार्ज हैगा माइनस क्यू प्लस क्यू, इत्थे सेंटर दे विच ओ लिख दिन्ने, इधर डिस्टेंस एल। मेन डायग्राम है जी, समझ लियो। स्ट्रेट लाइन खिंच दिना 90 डिग्री मेक करती पई परपेंडिकुलर बाइसैक्टर, क्योंकि इधर तो डिस्टेंस सेम आ। बाइसैक्ट करना, बाइसैक्ट करता पिया 2 इक्वल पार्ट में लाइन नूं डिवाइड करता पिया। इधर भी एल इधर भी एल। इत्थे पॉइंट जे पी ते ये कितनी दूरी ते आ? ओ तो एक्स डिस्टेंस ते आ। इत्थे ध्यान ना देखियो, जिहड़ा चार्ज हुंदा नैगेटिव दे वल नूं लाइनस आउणगियां, नैगेटिव दे वल नूं लाइनस आउंदियां वा। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इलैक्ट्रिक फील्ड नूं रिप्रजेंट करदियां, नैगेटिव चार्ज के कारण इधर नूं एरो बनाउणा। इन्ना क्लीयर हो गया? पॉजिटिव चार्ज तो परे नूं लाइनस जाणगियां, इधर नूं जांदियां पईयां। ये लाइनस किनू रिप्रजेंट करदियां पईयां? इलैक्ट्रिक फील्ड नूं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इन्ना समझ लग जाता। हुण देखियो, एक लाइन इधर आ, एक लाइन इधर आ, जिद्दां आ पॉइंट ही पी। इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो इन्हां 2 इलैक्ट्रिक फील्ड है तो इन्हां दा रिजल्टेंट कित्थे होना? इस जगह ते ही होना ना। आ नैट इलैक्ट्रिक फील्ड होनी जे इधरले बन्ने, क्योंकि जे मैं इत्थे पैरेललोग्राम बनाउणा तो डायगनल ही बनना ही ना होता। देखियो कितना बनूगा इधर, इस जगह ते एंगल हैगा थीटा। जे मैं इत्थे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करा, इस तरह कोई लाइन ड्रा करती, आ आपस में पैरेलल नहीं, तो आ जैड बनता पिया। अल्टरनेट एंगल होंगे ना, जे आ थीटा तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अब देखो इस तरह जैड बनता पिया ना, तो आ एंगल होंगे ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों की हो गए सेम। जे आ थीटा तो मैं इत्थे भी थीटा लिख सकदा। ये 2 कंपोनेंट करते हैं आपां इस इलैक्ट्रिक फील्ड के, एक थीटे की डायरैक्शन वाल, जिन्हों आपां कहांगे ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ते एक ये परपेंडिकुलर, जिन्हों आपां बोलांगे ई साइन थीटा। ये गल क्लीयर? देखियो नैक्सट किद्दां आपां लिखांगे, जे इस जगह ते थीटा, क्योंकि सेम लेंथ आ, सेम एक्स आ, जे आ थीटा तो आ भी थीटा ही होना, तो आ फिर जैड बनता पिया। इत्थे भी थीटा होऊगा, जे इत्थे थीटा तो इधर भी तो थीटा ही होना। वर्टिकल ओपोजिट एंगल लग जूगा ना पता। ये 2 कंपोनेंट करिए आपां, ये 2 कंपोनेंट, एक थीटे वाल जिन्हों मैं बोलूँगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, तो एक ये परपेंडिकुलर इस तरह, इस दे परपेंडिकुलर जिन्हों की बोलांगे आपां ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा ते ई साइन थीटा कैंसल हो गए, क्योंकि दोनों सेम ही, डायरैक्शन वक्री वक्री ही। बचे केड़े? ई कॉस थीटा ते ई कॉस थीटा।
ਤੇ ਈ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਈ ਨੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2e cos ਥੀਟਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਈ ਨੈਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, 2e cos ਥੀਟਾ। 2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਕੇ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਿਓ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਚਾਰਜ, ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਈ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ, ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਊ ਭਰਤਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਤੋਂ ਪੀ ਤੱਕ ਦਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਆ, ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਮੈਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਤੋਂ ਪੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਆ, ਇੱਧਰ ਐਲ ਆ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਾ ਦਈਏ, ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਡਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੇ ਕਿਊ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਸਕੇਅਰ, ਆ ਸੇਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਈ ਪਾਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਦਈਏ, ਕੇ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਸਕੇਅਰ, ਆ ਡਬਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇਖਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਥੀਟਾ ਵਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ, ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ। ਜਿੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਐਂਗਲ, ਜਿੱਧਰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ। ਐਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਕੱਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਆਉਣਾ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਰੂਟ, ਤੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 1/2 ਵੀ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ ਥੀਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਲ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1/2, ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਈ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਇਕਵੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲੀ। 2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਵੇਖੋ 2 ਕਿਊ ਤੇ ਐਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪੀ। ਕੀ ਬਚਿਆ ਨਾਲ, ਕੇ ਬਚਿਆ ਹੇਠਾਂ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 3/2 ਬਣ ਜਾਣੀ ਪਾਵਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਐਲ ਨਾਲੋਂ, ਐਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਕੇ ਪੀ ਅਪੋਨ ਐਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇ ਪੀ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ, ਡਾਈਪੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਿਊ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਲ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਜੇ ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਡਿਊ ਟੂ ਪਲੱਸ ਕਿਊ। ਨੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਥੀਟੇ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਥੀਟੇ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੈਂਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ 2 ਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈ ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕੇ ਚਾਰਜ ਕੇ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਸਕੇਅਰ। ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਬੇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੀ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਐਲ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਰੂਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ KP ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦਾ ਕਿਊਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ 2KP ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦਾ ਕਿਊਬ, ਇਹੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਹ KPX ਕਿਊਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਦਾ, ਈ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ, 2:1। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੈਰਲਲ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।